देखिए, केंद्र सरकार की ओर से आज पहली बार नहीं ये कहा गया 5 फसलों के ऊपर एमएसपी देने की बात है। केंद्र सरकार जिस दिन हमारी 5वें दौर की बैठक हो रही थी, उस दिन चौथे दौर की बैठक में भी उन्होंने ये बात प्रपोजल हमारे पास रखी थी और हमारा ये कहना था कि भाई पूरे देश के अंदर अलग अलग तरह की फसलें होती हैं, पूरे देश को इस चीज की जरूरत है। जिस देश का किसान 70 साल से जूझ रहा है, आज उसकी आवाज उठी है, तो आज तो उनको कम से कम जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की जो बात है वो तो मिले। अगर वो ना मिलने की वजह से 7 लाख से ऊपर किसान हमारा सुसाइड कर चुका है। सो इस हालात में इन 2 या 3 या 5 या 7 की कभी बात 8-10 फसलों की भी आती है दब में आवाज में इधर उधर से, तो ये नहीं है ठीक। 23 फसलों की एमएसपी दी जाती है सरकार की ओर से, 23 की 23 फसलों की एमएसपी दे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर सरकार कारपोरेट को 5 साल के अंदर या 5 साल भी ना छोड़ मानो 10 साल के अंदर 14.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर देती है, तो फिर इधर तो अगर 1 साल का 2.25 लाख करोड़ रुपया अपने फार्मर्स के ऊपर खर्च कर दिया जाए तो इनको एमएसपी मिल सकती है, पूरी की पूरी फसलें प्रोक्योर हो सकती हैं। और यही जो 2.25 लाख करोड़ रुपया है, ये पाम ऑयल, दालें अगर अदर स्टेटों से जो कंट्रियों से मंगवाई जाती हैं, अगर वो मंगवाना बंद कर दे, हमारे देश का किसान इनको तेल बीज फसलों से तेल भी पूरा कर दे देगा और दालें भी पूरियां कर देगा और डाइवर्सिफिकेशन भी अपने आप आ जाएगी। तो इसके आधार पे हमारा ये है कि ये सरकार की तर्क ठीक नहीं है। सरकार सभी फसलों के ऊपर एमएसपी की गारंटी का कानून दे ताकि मतलब देश का किसान खुशहाल हो सके, किसान बच सके। ये मांग केवल किसान की नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, देखिए एमएसपी हम मांग रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हम तेल बीज फसलें बीज कर आपको खाने वाला तेल पैदा कर देंगे। आप पाम ऑयल मंगवा रहे हो और हमारे डॉक्टर्स हमें ये कह रहे हैं कि ये पाम ऑयल खाओगे तो बीमारियां लगेंगी। जब ये क्लियर हो चुका है कि ये बीमारियां लगाने वाला तेल है, तो उसको क्यों इंपोर्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर क्यों नहीं रोक लगाया जा रहा है? और वो लगाएं, एक तो देश के हित में है। दूसरी बात, देखिए अगर किसान सक्षम हो जाएगा, किसान समर्थ हो जाएगा, तो किसान की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो मार्केट में खरीदो फरोख्त होगी। जिन चीजों को किसान अपने घर लाएगा उनकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री के अंदर और प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ानी है तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये एक केवल एमएसपी किसान के लिए नहीं है, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि ये जिद छोड़े सरकार और ये किसानों की बात सुने। किसान उन्हीं के हैं, किसान कहीं बाहर से नहीं आए। देखिए पूरे भारत में रिपोर्टें कल मिल जाएंगी आपको, लेकिन पंजाब के अंदर जो है वो 60 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, हरियाणा के अंदर 6-7 पॉइंट मतलब हरियाणा के अंदर भी निर्धारित किए गए, यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों में ये होगा। समय 12 से लेकर हमने 4 बजे तक का समय दिया है। 12 से लेकर हम आपके चैनल के माध्यम से भी सभी भाइयों को ये अवगत करना चाहते हैं कि सभी 12 से लेकर 4 बजे तक ही ट्रेन रोकें।